हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार 20 से 30 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछते हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और पिछले वीडियो के पढ़ाए हुए चीज़ों को मैं रिवाइज भी कर दूंगा कि यहाँ लिखे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात, द्विघात मतलब दो घात, यानी जिसमें घात दो हों। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 2x², तो यहाँ घात दो हैं तो ये द्विघात हुए, प्लस 4x+2। अब ये सर्वप्रथम तो ये चर हैं और ये अचर, ये चर हैं और ये अचर। एक्स वाई जेड को चर कहते हैं और संख्याओं को अचर कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। तो चर और अचर के मेल को व्यंजक कहते हैं। तो ये व्यंजक है, और वह व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये सारे पूरा संख्या हो, तो वैसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि चर और अचर के मेल को, जोड़ घटा को, चर और अचर के मेल को व्यंजक कहते हैं। और वह व्यंजक यानी ये व्यंजक हुए, और वह व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात यानी सभी x में जो घात हैं, यहाँ 2 हैं यहाँ 1 हैं, अगर पूर्ण संख्या हो और यहाँ पूर्ण संख्या हैं 1 और 2 पूर्ण संख्या हैं, तो वैसे व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो अर्थात ये एक व्यंजक है सबसे पहले, और इसमें सभी चरों का घात 2 और 1 पूर्ण संख्या है, अर्थात ये बहुपद भी है। तो ये बहुपद हुए, और इस बहुपद का घात 2 और 1 अर्थात महत्तम 2 घात हैं, तो द्विघात बहुपद हुए। तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अब बराबर 0 दे दिया जाए तो ये समीकरण बन जाते हैं। पहले बहुपद थे द्विघात बहुपद, अब बराबर 0 दे दिया तो ये द्विघात समीकरण हो गए। तो इसी को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब द्विघात समीकरण के मूल, यानी मूल को शून्य कहते हैं, हल कहते हैं, एक्स वाई जेड का मान कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल अर्थात द्विघात समीकरण के शून्य अर्थात द्विघात समीकरण के एक्स वाई जेड का मान, यानी द्विघात समीकरण में जो मूल होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और एक को अल्फ़ा के द्वारा और दूसरा को बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अब प्रश्न के अनुसार द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी मूलों का जो नेचर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो मूलों की प्रकृति से तात्पर्य ये है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक। वास्तविक जिसका मान वास्तविक होता है उसको वास्तविक कहते हैं, और जो काल्पनिक यानी जिसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है उसको काल्पनिक कहते हैं। और मूल समान होंगे या असमान होंगे। तो वास्तविक और काल्पनिक और समान और असमान, इसी को ही मूलों की प्रकृति कहते हैं। तो अलग अलग स्थिति में मूलों का प्रकृति अलग अलग होते हैं। तो मूलों की प्रकृति डी पर निर्भर करता है, यानी डी को विवेचक कहते हैं, विवेचक, या विवितकर भी कहते हैं, विवितकर। तो मूलों की प्रकृति विवेचक पर निर्भर रहती है, मूलों की प्रकृति विवितकर पर निर्भर रहती है, यानी मूलों की प्रकृति डी पर निर्भर रहती है, और डी का मान होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac के मान पर मूलों की प्रकृति निर्भर रहती है। तो आइए मूलों की प्रकृति
3 शर्त पर टिके हुए हैं। पहला शर्त, d का मान अगर 0 से बड़ा हो, अर्थात d धनात्मक हो। 0 से बड़ा कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3 यानी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब 0 से छोटा -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये सारे 0 से छोटे हो गए और ये सारे 0 से बड़े हो गए। तो धनात्मक मान 0 से बड़ा होता है और ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ कहा गया है कि यदि d 0 से बड़ा हो, ये बड़ा है, ये टोपी जिसके ऊपर है वो बड़ा होते हैं। ये टोपी इस तरफ है यानी 0 बड़ा है, d छोटा है, यानी d छोटा है 0 से, और यहाँ d बड़ा है 0 से। तो d बड़ा है 0 से अर्थात d का मान धनात्मक होंगे, यानी इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। d बड़ा होंगे 0 से तो मूल वास्तविक होंगे और असमान मूल होंगे। असमान कहने का अर्थ है कि दो मूल जो निकलेंगे वो समान नहीं होंगे, असमान होंगे। अर्थात एक मूल अल्फ़ा होंगे और एक मूल बीटा होंगे, तो आपस में वो बराबर नहीं होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अल्फ़ा का मान 2 होंगे तो बीटा का मान 2 नहीं होंगे। 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल वास्तविक और मूल असमान। अब d बराबर होंगे 0 से तो मूल वास्तविक ही होंगे, वास्तविक होंगे। जिस प्रकार यहाँ मूल वास्तविक होंगे उसी प्रकार यहाँ भी मूल वास्तविक होंगे, मगर यहाँ जो मूल होंगे अल्फ़ा बीटा होंगे वो समान होंगे। अर्थात अल्फ़ा का मान और बीटा का मान दोनों बराबर होगा। अर्थात अल्फ़ा का मान अगर 4 हो तो बीटा का मान भी 4 होंगे। यदि अल्फ़ा का मान 4 हो तो बीटा का भी मान 4 होंगे, दोनों समान होंगे। अब d अगर 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। तो काल्पनिक को कोई वास्तविक मूल नहीं कहा जाता है। तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम हम लोग d का मान निकालते हैं और d के मान से पता चलता है कि मूल वास्तविक होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि d ऋणात्मक निकले तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और हमें ये लिख देना है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो हमें मूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि d का मान 0 के बराबर या धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होंगे, तो फिर हम लोगों को मूल निकालने की आवश्यकता होगी और हम लोग मूल निकाल कर दिखाएंगे। मूल अर्थात x के मान को मूल कहा जाता है, अर्थात x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और इस स्थिति में d का मान 0 से छोटा अगर रहे तो लिख देना है कोई वास्तविक मूल नहीं, और हम लोगों को x का मान नहीं निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इस समीकरण के अनुसार जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, और वास्तविक अगर होंगे तो समान होंगे, मूल या असमान या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आइए हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति अगर निकालना है तो पहले मूलों की प्रकृति d पर निर्भर करती है, अर्थात हमें d ज्ञात करना है, अर्थात विवेचक ज्ञात करना है, और d का मान b² - 4ac होते हैं। तो आइए हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं, अर्थात d का मान ज्ञात करते हैं। तो d बराबर b² - 4ac। तो अब b यहाँ पर 4 हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ 2 है, 2 गुना c
c का मान यहाँ 2 है। x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है और x के गुणांक को b कहा जाता है और अचर पद को c कहा जाता है। तो मैंने a b c का मान यहाँ रखा। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 4 दो बार गुना है, 4 गुना 4 तो 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इस प्रकार 16 माइनस 16 0 प्राप्त हुए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा शर्त लागू होंगे? अर्थात d बराबर 0 ज्ञात हुआ, अर्थात d का मान 0 के बराबर है, अर्थात ये दूसरा शर्त लागू हो रहे हैं। यानी इसके मूल वास्तविक होंगे मगर समान मूल होंगे। यानी अल्फ़ा का जो मान होगा वही बीटा का मान होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे, यानी दो समान मूल ज्ञात होंगे। तो आइए हम लोग जांच करके देखते हैं कि इसके जो मूल होंगे क्या वो अल्फ़ा बीटा समान होंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो 2 को इससे गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 का फैक्टर करेंगे 2 दूना 4। इसको जोड़ घटा करके हमें 4x लाना है, तो 2x प्लस 2x। तो चलिए पहला पद वैसे ही लिखेंगे, दूसरा पद भी वैसे लिखेंगे और बीच के पद को दो भाग में विभक्त करेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 0। दोनों पदों में 2x कॉमन लेंगे तो बचेंगे x प्लस 1। अब इन दोनों पदों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों पदों में x प्लस 1 उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे, बचेंगे 2x प्लस यहाँ 2 बराबर 0। इस प्रकार या तो x प्लस 1 बराबर 0 यानी ये बराबर 0 या 2x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -1 या x बराबर -2 ये बटे 2 कट के -1, यानी x बराबर -1 और फिर -1। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों मूल समान ज्ञात हुए, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों बराबर हैं। अर्थात इससे ये साबित होता है कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और दो समान मूल ज्ञात होंगे। तो ये तीनों शर्त बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो बोर्ड परीक्षा में 30 से 40 अंक ये प्राप्त करवाते हैं। इन 3 शर्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और d 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम लोगों ने देखा ये दोनों शर्त में मूल वास्तविक हैं। अगर प्रश्न में ये कहा जाए कि मूल वास्तविक होने का कौन सा शर्त है तो हम ये दोनों शर्त को बताएंगे कि d बड़ा भी हो सकता है 0 से और d बराबर भी हो सकता है 0 से, क्योंकि दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। तो अर्थात दोनों शर्त को एक साथ लिखने का तरीका है कि d बड़ा या बराबर 0 होंगे, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।